सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से 7 आत्माओं के बारे में समझाने जा रहा हूं कि परमेश्वर के 7 आत्मा क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या यहाँ पर 7 अलग अलग पवित्र आत्मा की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर 7 गुणों की बात हो रही है, पवित्र आत्मा के 7 एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। तो हम परमेश्वर के वचनों से इन 7 आत्माओं के बारे में या 7 आत्मा के 7 एट्रीब्यूट्स के बारे में, आत्मा के 7 एट्रीब्यूट्स के बारे में या गुणों के बारे में समझेंगे और किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगियों के ऊपर उतरता है, किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा की भरपूरी से परमेश्वर हमें भरना चाहते हैं और हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं बहुत सारे लोग जिन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई। जैसे हम देखते हैं बाइबल में सैमसोन के बारे में, उसके वो परमेश्वर के भय में नहीं चला। हम सैमसन के बारे में देखते हैं वो बुद्धि में नहीं चला, लेकिन सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दिया, लेकिन उसके द्वारा सामर्थी कार्य नहीं हो पाए। तो लेकिन नए नियम में परमेश्वर अपनी कलीसिया को आत्मा के सारे गुण देना चाहते हैं, तब आत्मा की भरपूरी देना चाहते हैं ताकि हम भरपूरी में चलते हुए आगे बढ़ सके। आए हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें कि प्रभु यीशु मसीह में आत्मा की भरपूरी थी या नहीं थी, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य में सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 4 आयत में लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। फिर हम देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 6 में यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है और 7 आत्मा के बारे में भी लिखा है। आप जैसे देख रहे हैं रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 6 में यहां पर लिखा है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो परमेश्वर के 7 आत्माओं के बारे में लिखा है, मेमने के बारे में लिखा है, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह मेमना बनकर इस दुनिया में आए और हमारे गुनाहों के लिए वो भर्रा बन के आए, हमारे गुनाहों के लिए बलिदान बन गए, एक बलिदान बन के आए, सैक्रिफाइस बनकर आए, और हम सबके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया, हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। तो यहां पर परमेश्वर के आत्मा के बारे में देखते हैं और कैसे प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, 7 आत्मा से, यहां 7 आत्मा के 7 गुणों के साथ प्रभु यीशु मसीह भरपूर थे। आए हम यशाया में जाएंगे और हम देखेंगे उसके 11 अध्याय को, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आइजाया चैप्टर 11 वर्स 1 और 2, पहली और दूसरी आयत। यहां पर लिखा है, तब यीशे के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यीशे के ठूठ में से, दाऊद यीशे के बेटे थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया, जैसे दाऊद से कहा था तेरा सिंहासन सदा बना रहेगा। तो शारीरिक तौर पर यीशु मसीह को या यीशु को दाऊद की संतान भी कहा गया। और यहां पर लिखा है यीशे के ठूठ में से एक जड़ फूट निकलेगी। एक बार फिर से देखें स्क्रीन को, यीशे के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है। लेकिन दूसरी आयत की ओर हम गौर करेंगे, क्या लिखा है? वहां लिखा है यहोवा का आत्मा, नंबर 1 यहोवा का आत्मा, नंबर 2 बुद्धि, नंबर 3 समझ का आत्मा, नंबर 4 युक्ति, नंबर 5 पराक्रम का आत्मा, नंबर 6 ज्ञान, और यहोवा के भय का आत्मा नंबर 7 उस पर ठहरा रहेगा, उस पर ठहरा रहेगा। फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जब एक आराधनालय में जाते हैं और वहां पर जाकर घोषणा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है बंधुओं खुशखबरी का, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, टूटे दिल वालों के दिलों को जोड़ने के लिए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, उनका अभिषेक हुआ और वो आत्मा की भरपूरी, 7 गुण पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम
देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पराक्रम में चले, प्रभु यीशु मसीह बुद्धि के साथ चले, प्रभु यीशु मसीह समझ के साथ चले, प्रभु यीशु मसीह पिता के भय में चले। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, बाइबल में लिखा है इसके बारे में। तो ये सब बातें मैं आपको इन 7 भागों में बताने जा रहा हूं और कृपया आप इन 7 भागों को जरूर देखें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय 8वीं आयत, वहां पर चेलों से कहा गया तुम यरूशलेम में इंतजार करो, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, हर कार्यों को करने के लिए सामर्थ पाओगे। आत्मा के 7 गुण 7 एट्रीब्यूट्स में चलना शुरू हो जाओगे। इस भविष्यवाणी का मकसद यह था, परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी के ऊपर उतरने का मकसद यही था। और हम देखते हैं कैसे एक्ट चैप्टर 2 प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा उतरा, और जब परमेश्वर का आत्मा उतरा भरपूरी के साथ उतरा। बाइबल में लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए, भरपूर हो गए। पवित्र आत्मा की भरपूरी 7 गुण उनकी जिंदगी के ऊपर उतरे। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते, पुराने नियम में बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चले। कईयों के ऊपर पराक्रम का आत्मा था, जैसे कि सैमसोन, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं था, वो उसमें समझ नहीं था। हम बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद के बेटे सुलेमान के बारे में, उसके ऊपर पराक्रम का आत्मा नहीं था, लेकिन बुद्धि और समझ का आत्मा था। इसलिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कार्य उसने बुद्धि और समझ के साथ किए। वो बात अलग है, जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में वो कुछ गलतियां जानबूझ के करना शुरू हो गया। जैसे बहुत सारे लोग, उनको मालूम होता है क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जानबूझकर अनजाने बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो भी अपनी जिंदगी में एक समय में वैसा हो गया था। तो हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा चेलों के ऊपर उतरा। तो जब परमेश्वर का आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, परमेश्वर का आत्मा उतरने का अर्थ क्या है? एक मकसद लेकर उतरा। इसका अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं पहला शमूएल उसके 9वें अध्याय और 10वीं आयत में। समय बचाने के लिए मैं सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन आप जानते हो स्टोरी को कि एक व्यक्ति था जिसका नाम शाऊल था, और वो कैसे वो जवान निकल पड़ा अपने पिता के गधों को खोजने के लिए, और वो उसका मुलाकात शमूएल नबी के पास हुआ। वो नबी के पास गया ताकि उसको पता चले कि उसके पिता के बाप के गधे कहाँ हैं। लेकिन जब वो शमूएल नबी के पास आया, परमेश्वर ने शमूएल से पहले ही बात कर रखा था कि वो जो नौजवान तेरे पास आएगा उसका अभिषेक करना, वो इजराइल का होने वाला राजा होगा। तो उससे कहा गया पिता के गधों की चिंता मत कर, गधे मिल गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है, तेरे जीवन से एक मकसद है। वो उसका अभिषेक करता है, फिर कहता है जब तू रास्ते में जाएगा तुझे नबी मिलेंगे। आए हम इसके बारे में पढ़े, वो क्या बोलता है, तू जब रास्ते में जाएगा नबी मिलेंगे तो क्या होगा। 1 शमूएल चैप्टर 10 वर्स 6 में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा, पर बल से उतरेगा, तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। मान लो अगर आपके ऊपर एकदम से वजन डाल दिया जाए, तो आपको शरीर में आप उस चीज को महसूस कर सकते हो कि मेरे ऊपर कुछ वजन को डाल दिया गया है। इसी प्रकार से जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, बल के साथ उतरता है। कुछ शरीर में अंदर या बाहर एक हिलडुल होती है। क्यों? क्योंकि वो बड़े बल से उतरता है। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में लिखा है, लाइक अ साउंड ऑफ रशिंग माइटी वेन, एक तूफान के साथ वहां पर गूंज थी जब चेले पवित्र आत्मा से भर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा बड़े बल से उतरता है। मुझे याद है 2002 में स्कॉटलैंड में जब मैं प्रभु के कहने पर नौकरी छोड़कर इंडिया जाने से पहले, जब मैं पास्टर एंड्रू के साथ था, एक दिन रात को हम कमरे में बैठे प्रभु की बातें कर रहे थे, तो एकदम वहां बैठे बैठे ऐसा हुआ, मुझे लगा जैसे कमरे में तूफान चल रहा है। मैंने भी उस आवाज को सुना, उन्होंने भी उस आवाज को सुना, और एकदम से वो तूफान मेरी ओर ऐसे लगा मुड़ा, और परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से मेरी जिंदगी के ऊपर उतर गया, और मुझे उस दिन से लेकर मेरे जीवन का मकसद बदल गया। तो यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ उसके ऊपर उतरता है, और जब उस पर उतरता है क्या होता है, जैसे आप स्क्रीन पर पहले ही इस आयत को देख रहे हैं, तो यहोवा का आत्मा वो क्या कहता है, शाऊल उससे क्या कहता है, वो उसको कहता है यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तेरा परिवर्तन हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। दूसरे शब्दों में
उद्देश्य मिल जाएगा, एक पर्पस, एक उद्देश्य परमेश्वर की ओर से, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी के द्वारा पूरा कर सके। वो करने के लिए काबिलियत भी उसके जीवन के ऊपर उतर आई। फिर बाइबल में हम गिदयोन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो मिदानी लोगों से अपनी फसल छुपा रहा था, और कैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर भी उतरा, और एक उससे पहले स्वर्गदूत आता है, वो उसको कहता है हे शूरवीर सूरमा, और वो अपनी फसलें छुपा रहा था, वो भी मिदानी लोगों से डरा हुआ था, और स्वर्गदूत उससे कहता है परमेश्वर तेरे साथ होगा, तू जाकर उन लोगों को छुड़ा ला। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा गिदयोन के ऊपर भी उतरा, और वो जाकर उन लोगों को छुड़ा लाया जो बंधुआई में थे। तो हम देखते हैं जब भी परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर उतरा, एक बड़ी तब्दीली उस व्यक्ति के जीवन में ले आया, और उसके जीवन में एक नया पर्पस ले आया, एक उद्देश्य ले आया, एक नया मकसद। पहले वो अपने कामों में लगा हुआ था, खेतीबाड़ी में लगा हुआ था, फसल छुपाने में लगा हुआ था, शाऊल पिता के गधों में को ढूंढने में लगा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कैसे जब परमेश्वर का आत्मा इनके ऊपर उतरा तो इनको जिंदगी में एक नया उद्देश्य, एक नया मकसद मिल गया परमेश्वर के कार्यों को अपनी जिंदगी में करने के लिए। फिर ऐसा ही हम एक और उदाहरण देखते हैं शाऊल की जिंदगी में, जो बाद में पौलुस कहलाया। कैसे वो जो सौल था वो पौल बन गया, और कैसे उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। वो पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला था, वो पौलुस जो बेशक पवित्र शास्त्र बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट को, तोरा को जानता था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी, वो अंधा था, वो वचन की रोशनी अभी उसके जीवन में नहीं आई थी। लेकिन हम देखते हैं एक दिन दमिश्क नाम की जगह में जा रहा है, प्रभु के चेलों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालने के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में एक तेज रोशनी चमकती है, और उसको पता लगता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि आवाज आती है तू मुझे क्यों सताता है। फिर हम देखते हैं वो अंधा हो जाता है, और परमेश्वर अपने एक सेवक को उसके पास भेजते हैं उस घर में जहां पर वो होता है, और वो जब उसके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उतर आता है। उस दिन से लेकर वो परमेश्वर की सेवकाई में लग जाता है। कहता है मैं प्रेरित पौलुस, जो मनुष्य की ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से बुलाया गया हूं। तो हम देखते हैं कैसे उसको जीवन में पर्पस मिल गया, उद्देश्य मिल गया, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर का काबिलियत भी मिल गया, क्योंकि बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से जो पहला एट्रीब्यूट है, पहला गुण है परमेश्वर का आत्मा, यानी कि परमेश्वर की काबिलियत। परमेश्वर आपको सबसे पहले आपकी जिंदगी में एक पर्पस देते हैं, एक मकसद देते हैं, एक उद्देश्य देते हैं, एक नया जीवन जीने का कारण देते हैं। बिल्कुल वैसे जब परमेश्वर मूसा के सामने जलती हुई झाड़ी में दिखाई दी, और परमेश्वर मूसा से कहते हैं ए मूसा अपने जूतों को उतार ले, क्योंकि इस जगह जहां तू खड़ा है वो पवित्र है। तो परमेश्वर जूते उतारने को क्यों कह रहे थे? परमेश्वर उसको जीवन में एक नया उद्देश्य दे रहे थे। अब वो जब वापस जूते पहने, तो अब वो तो शारीरिक जूते थे, या रबड़ के होंगे, लेदर के होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन अब उसका एक नया उद्देश्य मिल गया, क्योंकि परमेश्वर उसको सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनाने जा रहे थे। हालेलुया। सो एक नया मकसद मूसा को वहां मिला। उसी प्रकार से जब परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी के ऊपर उतरा, ये इसलिए नहीं उतरा कि अब हम कलीसिया में जाकर सिर्फ तालियां ही बजाते रहें और सिर्फ नाचते कूदते ही रहे। अच्छा है, हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना करते हैं, आनंद मनाते हैं, ताली भी बजाते हैं, जो कि बुरा नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा आत्मा इसलिए मिला क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में एक तब्दीली ले आए हैं और हमें जिंदगी में एक नया मकसद दे दिया है। अब चाहे हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में हो, चाहे हम बिजनेस में हो, नौकरी में हो, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं ये सोचकर करते हैं अब जो कुछ भी कर रहा हूं किंगडम के लिए है, मिनिस्ट्री के लिए है, चाहे सेवकाई हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है पहले तुम परमेश्वर, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो जब प्रभु का आत्मा उतरता है, अब हमारा दुनिया को देखने का और अपने जीवन को देखने का और हमारे जीवन का पर्पस बदल जाता है। हालेलुया।